23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक पटना में हुई थी और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी थी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अंत में लालू यादव ने अपनी बात कही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू यादव ने ये कहा था कि राहुल गांधी आप दूल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनेंगे। हालांकि इस बात के दो अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं कि राहुल गांधी को अब शादी कर लेनी चाहिए, तो दूसरी तरफ राजनीतिक जो मायने निकाले जा रहे हैं इस बयान के कि आपको हम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकते हैं। अब यहाँ पे लालू यादव कोई भी बात कहते हैं उसका एक बहुत गहरा मतलब होता है। दरअसल लालू यादव ने इस बयान के जरिए एक तीर से दो शिकार कर डाले हैं। पहला, नीतीश कुमार को लालू यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर जल्दी से जल्दी बिहार की कुर्सी तेजस्वी को नहीं सौंपते हैं, यानी कि यहाँ से आप पटना से दिल्ली की तरफ रुख नहीं करते हैं, तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार किसी और को बना दिया जाएगा और उसमें लालू यादव राहुल गांधी को सबसे आगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरा इशारा बाकी जो छोटे छोटे दल थे उनके लिए भी था कि अगर विपक्षी एकता का गठबंधन होता है तो उसके नेता कांग्रेस के राहुल गांधी हो सकते हैं। दरअसल ये कहा जाता है कि बिहार में जब लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी का दोबारा से गठबंधन हुआ, तब ये डील हुई थी कि नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे और तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी मिल जाएगी। ऐसे में जब तक नीतीश कुमार दिल्ली का रास्ता नहीं पकड़ेंगे तब तक तेजस्वी यादव को पटना में मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल नहीं होगी। ऐसे में लालू यादव ने यह साफ साफ संकेत दे दिया कि हम आपको तभी समर्थन करेंगे, हम आपके नाम को तभी आगे बढ़ाएंगे जब तक आप बिहार से पलायन, यानी पलायन तो नहीं कहेंगे, बिहार से दिल्ली की तरफ रुख करने का प्लान नहीं कर लेते हैं। यानी कि ये सीधा सीधा मामला है, लालू यादव ने अपनी दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। लालू यादव कोई भी चाल चलते हैं उसमें एक नहीं दो तीन शिकार एक साथ में कर लेते हैं। यहाँ आप लोग समझिए कि मोटे तौर पर लालू यादव ने नीतीश कुमार को ये संदेश दे दिया है कि अगर आपको दिल्ली में राजद यानी कि लालटेन का समर्थन चाहिए, यानी लालू यादव का समर्थन चाहिए, तो आपको बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव को देनी होगी। राजनीति में सब बात खुल के नहीं कही जाती है, इशारों में ही बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं। राजीव कुमार दीपक जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं एकदम सही, शुक्रिया राजीव कुमार दीपक जी। तो यहाँ पे लालू यादव ने ये इशारा कर दिया है। दूसरा इशारा कांग्रेस के लिए भी है कि आपको हम समर्थन करेंगे, हम पूरे विपक्षी एकता को लेकर चलेंगे, लेकिन आपको बिहार में सीटों से समझौता करना होगा। देखिए यहाँ पे दो गेम है, पहला गेम नीतीश कुमार के लिए है, दूसरा गेम कांग्रेस के लिए है। नीतीश कुमार के लिए गेम ये है कि अगर आप दिल्ली की तरफ रुख नहीं करोगे तो हम आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पे आगे समर्थन नहीं देंगे। दूसरा संकेत है कांग्रेस के लिए कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान लेंगे, हम राहुल गांधी को दूल्हा बनाने के लिए तैयार हैं विपक्षी दलों का, लेकिन उसके लिए बिहार में कांग्रेस को सीटों से समझौता करना होगा। अब जाहिर सी बात है कि महागठबंधन में 8 दल थे बिहार के अंदर, जिसमें से एक दल जीतन राम मांझी गठबंधन से अलग हो गए हैं। अब बचते हैं 7 दल। इन 7 दलों में सीटों का बंटवारा करना इतना आसान नहीं है, इसलिए लालू यादव ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर राजद और जदयू लड़े। यानी कि मेरा जो आकलन कहता है कि राजद और जदयू लगभग 15-15 सीट पे लड़ सकती हैं। 8 सीट या फिर 7 सीट कांग्रेस को हो सकता है और बाकी 3 सीट जो वाम दल हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी और CPI CPM हैं, इनके लिए राजद और जदयू छोड़ सकती है।
इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जो कि इस विपक्षी दलों की बैठक से सामने निकल के आई है कि तेजस्वी यादव, आप लोग देखे होंगे कि तेजस्वी यादव काफ़ी फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर रहे थे। तेजस्वी यादव लगातार बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे थे, उनको एयरपोर्ट से रिसीव कर रहे थे या फिर अपने घर पे उनका स्वागत कर रहे थे। जैसे मसलन कि शरद पवार हो गए या फिर स्टालिन थे उसमें, इसके अलावा अखिलेश यादव थे। तो तेजस्वी यादव को भी एक तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में लालू यादव उसी तरीके से स्थापित करने में लगे हुए हैं जैसे एक समय लालू यादव का राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल हुआ करता था। आप लोग समझिए, इसमें फायदा केवल और केवल राजद को ही मिलने वाला है, चाहे गठबंधन हो या ना हो। गठबंधन होता है, नीतीश कुमार अगर दिल्ली जाते हैं तो पूरा राजपाट आ जाएगा तेजस्वी के हाथ में, यानी सत्ता की चाबी, सत्ता तेजस्वी के हाथ में आ जाएगी। गठबंधन नहीं होता है तो बिहार से एक बड़े लीडर के तौर पर तेजस्वी यादव देश की राजनीति में भी स्थापित हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव अभी बिहार की राजनीति में एक बड़े नेता हैं। बड़े नेता यानी कि अगर हम बात करें लालू यादव, नीतीश कुमार के बाद अगर कोई बड़ा नेता है जिसके नाम पर जनता आ जाती है, जिसके नाम पे वोट गिर सकता है, वोट डल सकता है, वो तेजस्वी यादव हैं। तो कुल मिला के लालू यादव का जो ये प्लान है वो इतना बड़ा है, जिसको देखिए, लालू यादव के प्लान को समझना इतना आसान नहीं है सभी के लिए। नीतीश कुमार ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों के पास समय होगा तो आप लोग जदयू के ट्विटर पे जाइएगा या फिर नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल पे जाइएगा और राजद के ट्विटर हैंडल पे जाइएगा। यहाँ पे आप लोग को भिन्नता दिखेगी दोनों के ट्विटर हैंडल पे। इसी विपक्षी एकता की मीटिंग के बाद, मीटिंग के पहले नहीं, मीटिंग के बाद, मीटिंग के पहले जहां दोनों पार्टियां उत्साहित होकर इस नेता को हमने स्वागत किया, ये गठबंधन हो रहा है, वो गठबंधन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है, नीतीश कुमार की फोटो लगातार पोस्ट हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें लालू यादव ने ये कहा कि दूल्हा बनिए राहुल गांधी को, आप बात नहीं मानते हैं, वैसे ही उसके बाद से जदयू के ट्विटर हैंडल पे आप देखिएगा वैसे पोस्ट दिखने बंद हो गए हैं। इक्का दुक्का पोस्ट आ रहा है जदयू के ट्विटर हैंडल पे जिसपे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ललन सिंह वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार का एक बड़ा जो एक दिखाया जा रहा था, उनका जो योगदान दिखाया जा रहा था, एक तरीके से दिखाया जा रहा था कि नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब जैसे पहले कहा जा रहा था कि उनको संयोजक बनाया जा सकता है यूपीए 3 का, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे नीतीश कुमार के हाथ में कुल मिला के विपक्षी एकता की बैठक के पहले राउंड के बाद, पहले राउंड यानी 23 तारीख के बाद नीतीश कुमार के हाथ में कुछ खास नहीं लगा है। अब ऐसे में अब एक बार फिर से लालू यादव ने इशारों में गेंद को नीतीश कुमार के पाले में डाल दिया है कि आपको क्या करना है ये आप तय कीजिए, क्योंकि हमने तो तय कर लिया है कि अगर आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना है और हमसे समर्थन चाहिए तो आप दिल्ली की तरफ रुख कीजिए, हम आपको समर्थन देंगे, नहीं तो राहुल गांधी जिंदाबाद हैं। तो खैर ये मेरा अपना विश्लेषण था, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइएगा और बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। हम लेके आते रहेंगे बिहार की राजनीति से जुड़े तमाम विश्लेषण जो शायद आपको अच्छी लगे। जय बिहार।